और एनआरसी की राजनीति अभी तक देश में चल रही थी। भाजपा इन दोनों मामलों को लेकर के कई राज्यों में अपना ये राजनीतिक लाभ पाने का कोशिश कर रही थी और भाजपा इसे पूरे देश में सीए और एनआरसी को लाने का वचन भी दे रही है। सीएए और एनआरसी को लेकर के पूरे देश में जिस तरह की राजनीति चली वह सबों के सामने है। कोई भी लोग, कोई भी जनता उससे अनभिज्ञ या अनजान नहीं है। सीएए और एनआरसी के द्वारा एक वर्ग को डराने का राजनीतिक चाल चली गई थी और अब उसी तर्ज पर झारखंड की झामुमो या महागठबंधन सरकार चल पड़ी है। सीएए से जहां मुसलमान भयभीत थे, वहीं 1932 के खतियान से झारखंड के गैर आदिवासी समुदाय परेशान है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीयता की परिभाषा तय की है। उस 1932 के खतियान के आधार पर ही लोगों को झारखंड का मूल निवासी माना जाएगा। झारखंड के सीएम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में फंसे ही थे कि उन्होंने 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता की परिभाषा गढ़ करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और उस में बुरी तरह फंस गए हैं। इतना ही नहीं, ओबीसी को झारखंड में पहले मात्र 14% आरक्षण था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 27% कर दिया गया है। इन दोनों मामलों को लेकर के राज्य में राजनीतिक और जनता के बीच गंभीर मुद्दा छिड़ गया है। आज हम इसी मामले पर जनमानस विवेचना में चर्चा करेंगे। जोहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन झारखंड के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1932 के खतियान या स्थानीयता की परिभाषा को कभी गढ़ने का काम नहीं किया। पता नहीं वो चाहते थे, पता नहीं उन्हें इस बात का आभास था कि नहीं, जो इससे राजनीतिक फायदा मिलेगा या नहीं, या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को लेकर के एक नए विवाद का जन्म दे दिया है। इस मामले पर जब केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, सोच अपनी अपनी, इस पे मुझे क्या कहना है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी अवसर दिखती है और संभावना दिखती है। अवसर इस रूप में कि भारत के डिफरेंट एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास करके बहुत संभावना है वर्ल्ड मार्केट के लिए, और संभावनाओं को इस रूप में देखते हैं कि हमारे पास मैन पावर है। उस मैन पावर को पूरे तरीके से सक्षम बना करके हम यदि उसको ब्रिज कर सके जो गैप्स है, तो हमारे लिए पूरा कंट्री ही मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। तो इस दृष्टि से ट्राइबल एरियाज के जो संभावना है हम इस रूप में देखते हैं कि जितने भी ऐसे कंपनियां हैं
मुझे खुशी है कि टाटा सन्स ने इसमें ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन और भी कंपनियों को हम कहेंगे कि इस तरह के रूरल इंडिया के या ट्राइबल एरियाज़ के बच्चों को अवसर देना चाहिए और ऐसे काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसमें बहुत बड़ी संभावना हम देखते हैं। कई साल पहले लक्ष्मी मित्तल स्टील प्लांट लगाने के लिए झारखंड गए थे और उन्होंने अपना स्टील प्लांट लगाने का प्रोग्राम जो था वो वापस ले लिया। तो ऐसे में आप और कंपनियों को कैसे ये आमंत्रित कर रहे हैं? तो आज उसके पास है, जो पहले हिसार था आज वो एलन मित्तल के पास है, तो उसकी स्टील कंपनी तो यहाँ आ गई है। लेकिन आप जो बात विषय पूछ रहे हैं स्टील इंडस्ट्री के बारे में कि झारखंड में एमओयू हुआ था, उसका क्या हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि कई बार इस तरह की स्थिति होती है, वो सरकारें और इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में कि हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में इच्छुक हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको, कि हमने दोनों ने सहमति बनाई। अब उसके आगे फॉलो अप करते हुए कैसे आगे बढ़े, ये सरकारों की भी चिंता और उनकी भी चिंता। तो बाद के दिनों में थोड़ी उसकी प्रगति नहीं हो पाई, लेकिन इन द मीन टाइम उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी था उसको उसने किया और स्टील प्लांट वो चला रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरीके से और भी कई कंपनी हो सकते हैं जो आए, जो इन्वेस्ट करे, तो ये तो चलते रहती है। आपने कहा एंटरप्रेन्योर की बात, तो रात में हेमंत सोरेन सरकार ने वो 1932 का खतियानी और स्थानीयता को लेकर के फैसला लिया है। ऐसे में 77% रिजर्वेशन दिया गया है। तो ऐसे में कौन उद्योगपति वहाँ पे या कौन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए झारखंड जाएगा? देखिए, कौन जाएगा नहीं जाएगा ये तो आप उन्हीं से पूछिए जो नीति बना रहा है इस समय। ये हमसे यदि पूछेगा तो मैं इतना ही कहूँगा कि विधि सम्मत काम करना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए यदि कोई काम करता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता है तो वो समझे। हेमंत सोरेन को शायद ऐसा लगता था कि इससे 1932 के खतियान को आधार मान करके स्थानीयता की परिभाषा गढ़ देने से आदिवासी जन समुदाय में उनकी पहुंच बहुत तेज हो जाएगी और बहुत गहरी हो जाएगी। लेकिन जनजातीय समुदाय से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा ने तो इसे कोल्हान क्षेत्र के लिए एक गहरी साजिश बताया है और बोला है जो कोल्हान क्षेत्र के लोगों को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने तो इतना तक कहा कि इस फैसले से पूरा कोल्हान जल जाएगा। कोल्हान के 3 जिले के लाखों लोग स्थानीयता की परिभाषा से प्रभावित होंगे। मधु कोरा कहते हैं कोल्हान के 3 जिलों के लाखों लोग स्थानीयता की परिभाषा से प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, राज्य के कई जिलों में अलग अलग भूमि सर्वे किया गया है। कोल्हान में 1964 से 65 में सर्वे किया गया है। 1932 के खतियान नीति से कोल्हान के लोग झारखंड के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। युवा सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति आदि से वंचित हो जाएंगे। कोरा कहते हैं आज़ादी के पहले जो भी सर्वे हुआ था वह कुछ विशेष लोगों के द्वारा किया गया था। आज़ादी के बाद इसका फायदा राज्य के आदिवासी मूलवासी लोगों को नहीं मिला।
जिसके कारण फिर से रीसेटलमेंट का काम किया गया, जो 1965 में पूरा हुआ, ताकि भूमिहीनों को अधिकार मिल सके। मधु कोड़ा कहते हैं 1932 की नीति को ना ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में लाया गया और ना ही स्टैंडिंग कमेटी में। अब यहाँ हम उन 3 राज्यों की बात करते हैं जो एक साथ अलग हुए थे। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 राज्यों का निर्माण किया था। ये 3 राज्य बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश से अलग किए गए थे। बिहार से झारखंड को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को काटकर अलग किया गया। जब उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में स्थानीयता की परिभाषा गढ़ दी गई, तो झारखंड के रघुवर दास सरकार ने भी स्थानीयता की परिभाषा सामने लाने का एक कदम उठाया था और उन्होंने इसको अंजाम भी दिया था, जो आज तक लागू है। रघुवर दास सरकार ने 1985 के कट ऑफ डेट तय किया था, यानी झारखंड में स्थानीयता के लिए 1985 से राज्य में निवास करना अनिवार्य है। अभी यही नीति प्रभावी है। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ने जब 1932 के खतियान को स्थानीयता की परिभाषा दी और उसको अपने कैबिनेट से पास कराया, तो इस पर भाजपा के नेता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार भी भाजपा की ही थी। हालांकि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं और हेमंत सरकार की एक एक पोल भी खोल रहे हैं। निशिकांत दुबे कहते हैं 2002 में बाबूलाल मरांडी की डोमिसाइल नीति और हेमंत कैबिनेट के 32 के खतियान नीति में कोई अंतर नहीं है। यानी निशिकांत दुबे भाजपा के ही नेतृत्व वाली बाबूलाल मरांडी सरकार की नीति की आलोचना कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी 2002 में स्थानीयता की परिभाषा गढ़े थे और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी सरकार चली गई थी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विवादास्पद फैसले को देखते हुए बाबूलाल मरांडी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। दुबे ने तो इतना तक कह डाला, 1932 के खतियान नीति से तो झारखंड के 6 मंत्री भी खतियानी नहीं माने जाएंगे। 1932 के खतियान के मुताबिक झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, आलमगीर आलम, जोबा मांझी सरकार में रहने लायक नहीं है। यानी इनको मंत्रिमंडल से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं। क्योंकि सरायकेला और मधुपुर 1956 में झारखंड में आया। इसके पहले यह उड़ीसा, बंगाल का हिस्सा था। वहीं पाकुड़ का सर्वे नहीं हुआ है। यानी ये 6 मंत्री जो हैं, इसी उस चाहे सरायकेला के हों या मधुपुर इलाके के हों, इन्हीं क्षेत्रों से ये 6 मंत्री सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। निशिकांत दुबे का तर्क है, धालमूल में 1906 से 1911 के बीच सर्वे सेटलमेंट हुआ था। सरायकेला में 1925 से 1928 के बीच
सेटलमेंट हुआ था। हजारीबाग में 1908 से 1915 के बीच और पलामू में 1913 से 1920 के बीच सेटलमेंट हुआ था। सिंहभूम जिले के चांडिल, पटमदा और ईसानगर पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र जो मानभूम पश्चिम बंगाल जिले में थे, 1956 में सिंहभूम जिले में एकीकृत किया गया था, जबकि सरायकेला और खरसावां जो उड़ीसा राज्य का हिस्सा था उन्हें 1948 में सिंहभूम में एकीकृत किया गया था। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर राजनीति या इससे उत्पन्न होने वाली जो स्थिति है वह उस पर तो कार्रवाई, चाहे वो कोर्ट का हो या आंदोलन का हो, वो तो चलेगा ही। कुछ लोग इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने के लिए भी तैयार बैठे हैं और वो अपनी तैयारी में कारगर रूप से जुटे हुए हैं। कोर्ट में जाने वालों का तर्क है, साल 2002 में सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी, तब जो विवाद पैदा हुआ था उससे ज़्यादा विवाद हेमंत सरकार के फैसले से पैदा होने वाला है। सवाल यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति 70 या 75 सालों से झारखंड में निवास कर रहा है, उनके बच्चे यहीं पैदा हुए हैं और पढ़ाई भी यहीं से की है, तो ऐसे में उन्हें कहाँ का स्थानीय निवासी माना जाए? स्वाभाविक सी बात है, जब कोई व्यक्ति 75 साल 70 साल अपना खून पसीना झारखंड में बहाया है और वहाँ की मिट्टी को सींचा है, तो वह कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? अगर कोई व्यक्ति असम से आया हो, अगर कोई व्यक्ति बिहार से झारखंड में रहा हो, अगर कोई व्यक्ति केरला से आकर के झारखंड में सेवा दे रहा हो, तो वो कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? उनके बच्चे कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? स्थानीय, अब उनको कैसे जो वहाँ झारखंड में नौकरी मिलेगी, उनके बच्चों को कैसे नौकरी मिलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आम चाल की, आम लोगों के बीच बात की एक कड़ी है। झारखंड पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बकवास नीति को इस बकवास नीति को खारिज कर चुकी है और यह माना जा रहा है कि सरकार अगर निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना ही ऐसी नीति बना रही है तो यह सिर्फ कागजी ही रह जाएगा। फिलहाल जो हो यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस नीति से, हेमंत सरकार की नीति से जो विवाद पैदा हुआ है वह बहुत ही गंभीर रूप ले सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी फादर शिबू सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसला लेने का हिम्मत नहीं दिखाया था। हाँ, बाबूलाल मरांडी ने जरूर 2002 में स्थानीयता की परिभाषा तय की थी, लेकिन उनकी सरकार चली गई थी। हेमंत सोरेन राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अर्जुन मुंडा आदिवासियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। मधु कोड़ा, उन पर कुछ भ्रष्टाचार के दाग हैं, लेकिन राजनीतिक सोच में वो किसी भी आदिवासी नेता से कम नहीं है। फिर भी उन्होंने इस तरह का कोई विवादास्पद फैसला नहीं लिया जिससे आम लोगों के बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। लेकिन हेमंत सरकार ने
1932 के खतियान को लेकर के जिस तरह से आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच, यानी झारखंड के मूल निवासी और बाहर से गए लोगों के बीच जो खाई चौड़ा करने की कोशिश की है, इसका गंभीर परिणाम तो पड़ेगा ही, और उस गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा ही। देखना यह है कि बाबूलाल मरांडी की तरह हेमंत सोरेन की सरकार रहती है या जाती है।